इस नंबर को गौर से देखें, क्योंकि इस नंबर की हकीकत जानकर आप अपनी जिंदगी तब्दील करके रख सकते हैं। इस्लाम में ये नंबर कितना आम है, इसे हम आज तक क्यों नहीं जान सके, ये सब आज की इस वीडियो का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले एक और दिलचस्प चीज के बारे में बात करेंगे, और वो बात असल में एक सवाल है कि आखिर 0 से 9 तक नंबर्स कहाँ से आए और गिनती का असल राज क्या है। ये नंबर्स हम इस शक्ल में ही क्यों लिखते हैं? कभी आपके जहन में ये बात आई कि नंबर्स कैसे बने? अरबों खरबों की तादाद में ये नंबर्स 0 से 9 तक सिर्फ 10 सिंबल्स में ही क्यों हैं? आखिर 10 नंबर्स ही क्यों? साइंसी मालूमात के मुताबिक कदीम जमानों से इंसान माल मवेशी या फिर किसी और चीज को गिनने के लिए पत्थरों पर निशान लगाते या फिर लकड़ी के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते, लेकिन ये तरीका सिर्फ छोटी तादाद की चीजों के गिनने के लिए था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान बड़े नंबर्स की गिनती करना भी जान गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ खास सिंबल्स बनाए, जैसे कि नंबर 2 के लिए ऐसा लिखा गया। लेकिन सवाल यह है कि इस गिनती के पीछे क्या रास्ता, यानी नंबर 2 जो इस तरह लिखा जाता है, ये नंबर 2 ही क्यों? ये नंबर 3 भी तो हो सकता था। इसी तरह नंबर 3 को हम 6 क्यों नहीं कहते? अब इसके पीछे क्या राज है कि 4 ऐसे ही लिखा जाएगा और 9 ऐसे ही? गिनती के इस राज को समझने के लिए आपको एंगल यानी जाविये के बारे में जानना होगा, यानी वो शक्ल जो 2 जगहों पर एक ही नुक्ते पर मिलने से बनती है, जाविया कहलाती है। गिनती बनाने वाले ने जब नंबर 1 लिखना चाहा तो उसने एक एंगल बना लिया और ये नंबर 1 बन गया, यानी नंबर 1 में सिर्फ एक एंगल बनता है। फिर 2 लिखना चाहा तो उसने 2 एंगल्स डाल दिए। इसी तरह 3 के लिए 3 एंगल्स बना दिए जो इस तरह लिखा गया। फिर 4 के लिए 4 एंगल्स बनाए। फिर 5 में 5 एंगल्स डाल दिए जो लिखते लिखते आज इस शक्ल में हमारे सामने हैं। इसी तरह नंबर 6 में 6 एंगल्स डालकर इसे नंबर 6 बना दिया। फिर नंबर 7 में 7 एंगल्स, नंबर 8 में 8 एंगल्स। इसी तरह नंबर 9 में 9 एंगल्स बना दिए। फिर 0 के नंबर को एक गोल दायरे में डाल दिया, क्योंकि 0 में कोई एंगल नहीं बनता, इसीलिए इसे 0 कहा जाने लगा और यूं गिनती का आगाज हुआ। इसी तरह हमारी ये तमाम कायनात 0 से 9 तक इन्हीं नंबर्स पर कायम है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जिस नंबर की बात करेंगे वो है नंबर 33। नंबर 33 तारीखी और मौजूदा दौर के हिसाब से एक अनोखा नंबर माना जाता है, जिसमें अल्लाह ने कई राज पोशीदा कर रखे हैं। एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टेब्रेट होते हैं। इसी तरह यहूदियों के स्टार ऑफ डेविड में भी नंबर 33 की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को सामने रखा गया। 33 डिग्री फ्री मैसन तंजीम में सबसे ऊंचा मुकाम तसव्वुर होता है। इसी तरह नंबर 33 इस्लाम में 5 अहम नंबर्स की जड़ तसव्वुर किया जाता है। इस्लाम में 33 बार जिक्र की इंतहाई अहमियत बयान हुई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर नमाज के बाद सुभानअल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 33 बार कहें तो ये 99 कलमे होंगे। और पूरा सैकड़ा यूं करें कि एक बार ये पढ़ें, यानी कोई माबूद इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, अकेला है वो, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की ही सल्तनत और उसी के लिए सब तारीफ, और वो हर चीज पर कादिर है, तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं अगरचा समंदर की जाग के बराबर, यानी बेहद भी हो। इसी तरह नंबर 33 अल्लाह के नाम की न्यूमेरिक वैल्यू भी है, यानी नंबर 33 को हम नंबर 2 से ज़रब दें तो ये नंबर 66 बनता है, जो अल्लाह के नाम में मौजूद हुरूफ की टोटल न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरह नंबर 33 को हम नंबर 3 से ज़रब दें
तो ये 99 बनता है, जो अल्लाह के 99 नामों के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया, वो जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह वितर यानी ताक है और वितर को पसंद करता है। इसी तरह नंबर 33 को नंबर 4 से ज़रब दे तो ये नंबर 132 बनता है, जो लफ्ज़ इस्लाम की न्यूमेरिक वैल्यू बनती है। इसी तरह नंबर 33 को नंबर 5 से ज़रब दें तो ये नंबर 165 बनता है, जो कलमा त्वय्यबा की न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इस नंबर 33 को हमने 5 नंबर से ज़रब दी और रिजल्ट आपके सामने है। अब अगर नंबर 1 से 5 तक नंबर्स को हम एक साथ 33 से ज़रब दें, यानी 1 2 3 4 5 ज़रब 33, तो ये 4 0 7 3 8 5 बनता है। अब इस नंबर में 0 और 5 को ख़त्म करें तो ये नंबर 47 और नंबर 38 बनता है। अब कुरान में सूरह 47 में टोटल आयात 38 हैं और इस सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद। नंबर्स का ये सिस्टम पूरे कुरान में है और इन्हीं नंबर्स पर ये कायनात और इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी का नक्शा कुरान करीम में हमें समझाया गया। मसलन कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दी गई। मानी के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर आप कुरान मजीद में ईसा का लफ्ज़ तलाश करें तो वो 25 मरतबा दोहराया गया और इसी तरह आदम का नाम भी 25 दफ़ा ही कुरान में आया। यानी मानी के साथ साथ दोनों पैगंबरों के नामों को भी यकसा तौर पर दर्ज किया गया। इसी तरह लफ्ज़ कुल यानी कहो, इसको गिना गया तो ये 332 दफ़ा शुमार हुआ, जबकि लफ्ज़ कालू यानी वो कहते हैं या पूछते हैं, इसको शुमार किया गया तो वो भी 332 मरतबा ही कुरान में दोहराया गया। लफ्ज़ दुनिया और आखिरत दोनों मसावी तौर पर 115 दफ़ा ही दोहराए गए। लफ्ज़ शैतान 88 मरतबा, जबकि लफ्ज़ मलाइका यानी फरिश्ते को भी 88 दफ़ा ही दोहराया गया। लफ्ज़ ईमान 25 दफ़ा और लफ्ज़ कुफर भी इतनी ही मरतबा इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ खमर यानी शराब कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ, जबकि लफ्ज़ सकारा यानी नशा या शराब पीने वाला, इसको भी 6 मरतबा ही दोहराया गया। लफ्ज़ लिसान यानी जुबान को 25 दफ़ा लिखा गया और लफ्ज़ खिताब यानी बात या कलाम को भी 25 मरतबा ही दोहराया गया। लफ्ज़ जन्नत और लफ्ज़ जहन्नम यकसा तादाद में यानी 77 मरतबा दोहराए गए। ये सब इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान को अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुरान करीम पढ़ने और गौर व फिक्र करने की ताकत अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।